人到最后为神做什么见证呢？就是见证神是公义的神，他的心情就是公义，就是烈怒也是刑罚，也是审判。见证的是神的公义性情，神是用他的审判来成全人，神爱了人，也拯救了人，但是他的爱里包含多少东西？有审判、威严、烈怒、咒诅，在以往虽然神咒诅人，但他并未把人完全放在无底深坑里，他借着那种方式熬炼人的信心，他并没有把人都致死的，而是为了成全。肉体的本质就属于撒旦的东西，神说的一点不差，一点不差，但神所做的事并没有按着他的话语去成全。他咒诅你，是为让你爱他，是为了让你认识肉体的本质。他刑罚你是为了让你醒悟，认识自己里面的不足，认识到人的不堪不配。所以说神的咒诅，神的审判，神的威严烈怒，都是为了成全人。神现在所做的，在你们身上所显明的公义性情，都是为了成全人，这就是神的爱。आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रेम का जिक्र सुनकर तो मुझे उसकी दया और अनुकंपा, उसके अनुग्रह और आशीष का ध्यान आता। मैं उसके न्याय और ताड़ना के प्रेम को नहीं समझती थी, लेकिन खुद अनुभव करने के बाद मैं समझ सकी कि यह कितना ज़रूरी है और परमेश्वर के वचन ही सत्य हैं और बहुत व्यावहारिक हैं। न्याय सच में इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम और सर्वोत्तम उद्धार है। परमेश्वर का धन्यवाद। सिंचन टीम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। पिछले साल सितंबर में व्यवहारिक काम न करने के लिए मुझे बर्खास्त कर दिया गया। कलीसिया की अगुआ ने मेरी जगह बहन वांग को नियुक्त किया। मुझे कैसा महसूस हुआ ये बयान नहीं कर सकती। पहले मैं बहन वांग के काम का निरीक्षण करती थी और अब वो मेरे काम का निरीक्षण करेगी। क्या इससे मैं नाकाबिल नहीं दिखती? मैं सिंचन टीम की प्रभारी की जगह एक आम सदस्य बनकर रह गई थी। मुझे जानने वाले भाई बहनों को पता चल गया तो मेरा कितना अपमान होगा। अपना काम अच्छे से न करने का मुझे पछतावा हुआ। बाद में काम के बारे में जब टीम में चर्चा हुई तो सभी लोग चुप रहे। समय यूं ही बीतता देख मैंने सोचा कि भले ही अब मैं प्रभारी नहीं रही, फिर भी मुझे सिंचन कार्य का थोड़ा अनुभव है, इसलिए मुझे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।
सभी लोग देखेंगे कि अब मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूं। फिर शायद सभी लोग मेरा आदर करेंगे। इसलिए मैंने अपनी सोच और विचार सामने रखने शुरू कर दिए। थोड़ी चर्चा के बाद लोग मेरे साथ अधिकतर सहमत हो गए। लगभग हर चर्चा में सभी मेरी राय मान जाते। इससे मुझे लगने लगा कि टीम में मेरी काबिलियत अलग ही है। मेरे पास निरीक्षक की भूमिका ना हो फिर भी मैं वैसा काम संभाल सकती थी। मुझे लगा लोग मुझे ऊंची नज़र से देखेंगे, फिर शायद मुझे एक दिन पदोन्नत कर दिया जाए। इसके बाद मैं और अधिक सक्रिय होकर अपनी बात रखने लगी और हर सभा से पहले मैं सबका हालचाल पूछती और उनके लिए परमेश्वर के उपयुक्त वचन ढूंढती। इसमें बहुत समय और ताकत लगती, लेकिन मुझे लगा कि काम अच्छा करने से मेरी काबिलियत साबित होगी, इसलिए कीमत चुकाना सच में इसके लायक है। उस दौरान मुझे हमारे काम में कुछ समस्याएं दिखीं और सभी मेरे द्वारा सुझाए समाधानों और सुझावों से ज़्यादातर सहमत थे। मैंने सोचा सभी लोग देख रहे हैं कि मैं कितनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए जब अगुआ हमारे काम की समीक्षा करेंगी तो शायद मेरी पदोन्नति हो जाए। लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं लगा कि अगुआ मुझे पदोन्नत करेंगी। मैंने देखा कि बहुत से लोग कलीसिया में शामिल हो रहे थे, इसलिए पद संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे पदोन्नत किया जाएगा। मैं थोड़ा उदास महसूस करने लगी। मुझे लगा कि मैंने थोड़े बदलाव किए हैं और अपना काम बढ़िया ढंग से कर रही हूँ। वहाँ काम करने वालों की कमी थी तो मुझे दूसरा मौका क्यों नहीं मिल रहा? बर्खास्त होने के बाद मुझे प्रभारी बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा? मुझे इसका कोई अर्थ समझ नहीं आया। मेरी इतनी कड़ी मेहनत का कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा था? मुझ में क्या कमी थी? बाद में मैंने सोचा शायद मैं उतनी कड़ी मेहनत या उतना अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, या शायद मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बस काम की उपलब्धियों पर नहीं बल्कि जीवन प्रवेश और सत्य का अनुसरण करने पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि दूसरे मेरी निजी प्रगति को देख सकें। फिर परमेश्वर मुझ पर कृपा कर मुझे एक मौका देगा। मुझे लगा कि उचित प्रयास से एक दिन बदलाव ज़रूर आएगा और भले ही मेरी पदोन्नति न हो, मैं अपनी टीम में अलग ज़रूर दिखूंगी और भाई बहनों की सराहना हासिल करूंगी। इसलिए मैंने अपनी टीम के सिंचन के काम में खुद को झोंक दिया। जब नए सदस्यों को दिक्कतें आती तो मैं ध्यान से विचार कर संगति के लिए परमेश्वर के वचन ढूंढती। जब मैं कोई चीज़ नहीं समझ पाती तो ईमानदारी से प्रार्थना करती और खोजती। फिर मैं नए सदस्यों के सिंचन कार्य में सफल होती गई। कुछ समय बाद एक सभा में टीम के अगुआ ने कहा मैंने काम के लिए जिम्मेदारी उठाई है और मैं नए विश्वासियों के मसलों को सुलझाने में अच्छी हूँ। मुझे अपने आप से बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब सभी देखेंगे कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। अगर मैं अपने काम काज को और बढ़िया कर सकी तो मुझे सबकी सराहना मिल सकेगी, फिर मुझे पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। इसके बाद मैं पूरे जोश से काम में लग गई। अपनी खुद की जिम्मेदारियों के अलावा मैंने टीम का जितना हो सके उतना काम हाथ में ले लिया और दिक्कतें देखते ही निरीक्षक को सूचना और सहायता दी थी। मैंने सत्य का अनुसरण करने के अपने काम में ढील नहीं दी। हर पल परमेश्वर के वचन पढ़ने लगी। जब कभी मैं उदास होती, परमेश्वर से प्रार्थना करती, खोज करती और सभाओं में सक्रियता से संगति करती थी। बहुत समय तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद मुझे पदोन्नत नहीं किया गया। मुझे लगा चाहे जितनी कड़ी मेहनत करूं या जितना अच्छा काम करूं, परमेश्वर मुझे पुरस्कृत नहीं करेगा, ना मुझे पदोन्नति मिलेगी। तो फिर इन सब का क्या फायदा? इसके बाद मैंने काम में उतनी मेहनत करना बंद कर दिया। जब मैंने देखा नए सदस्य इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो भी मैं ज़्यादा पूछताछ करने या मदद करने के बजाय यूं ही पूछ लिया करती। कभी कभार बहन वांग मुझसे भाई बहनों की खास मनोदशाओं पर परमेश्वर के वचन ढूंढने को कहती, तो मुझे लगता कि यह मेरा काम नहीं है। मैं कितना भी अच्छा काम करूं कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए मैं टाल जाती और धीरे धीरे मेरी हालत भी खराब होने लगी। समझ नहीं आता था प्रार्थना में क्या कहूं। परमेश्वर के वचन पढ़ने से प्रबुद्धता नहीं मिलती, नींद आने लगती। मुझे पवित्र आत्मा का कार्य नहीं बल्कि अपनी आत्मा में अंधेरा महसूस होने लगा। जल्दी ही मैंने देखा कि दूसरे भाई बहनों की पदोन्नति हो रही है, जबकि मैं
अभी भी सिंचन टीम की मामूली सदस्य ही हूं। मैं और भी ज्यादा निराश हो गई। मुझ जैसे ही विश्वासी कलीसिया और टीम के अगुवा थे और दूसरों की सराहना पा रहे थे, मगर मुझे पदोन्नति नहीं मिली। क्या मैं एक विश्वासी के रूप में और अपने काम में विफल थी? इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद मैं उसी जगह फंसी हुई थी। मुझे लगा मेरी पदोन्नति की कोई आशा नहीं है। मैं इतनी ज्यादा नकारात्मक हो गई कि किसी भी काम के लिए उत्साह नहीं जुटा पा रही थी। मेरा भी यही हाल है। मैं अपने रुतबे की परवाह करती हूँ। जब मुझे वो नहीं मिलता तो निराश हो जाती हूँ। तो आपने इस हालत को कैसे बदला और इसे कैसे सुलझाया? उस समय मैंने सोचा कि मैं इतनी उदास क्यों थी। मैं सिर्फ रुतबे के लिए क्यों जी रही थी? क्या मैं अपनी आस्था में हमेशा रुतबे के पीछे भागती रही हूं? इस पर सोच विचार करके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बुरी हूं। एक इंसान के तौर पर मैं रुतबे से इतनी आसक्त क्यों हूं? मैं खुद से घृणा करने लगी। मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी आस्था में सत्य का अनुसरण करना, तुम्हारे प्रेम का मूल्य चुकाना और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मैं रुतबे के साथ इतनी आसक्त क्यों हूँ? मैं इस हाल में नहीं जीना चाहती, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रुतबे की आकांक्षा ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। हे परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो और बचाओ, ताकि मैं अपनी समस्या को समझकर उसे सुलझा सकूं। प्रार्थना करने के बाद मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। एक मसीह विरोधी में मसीह विरोधी स्वभाव और सार होता है, और यही बात उसे एक सामान्य व्यक्ति से अलग करती है। लग सकता है कि उसने स्वेच्छा से अपनी बर्खास्तगी और इस वास्तविकता को स्वीकार लिया है, लेकिन वे खुद में एक चीज कभी नहीं बदलते। वह चाहे कहीं भी काम करे, किसी भी समूह के लोगों के साथ घुले मिले, वह भीड़ से अलग दिखना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें और उसे सराहें, भले ही उसके पास कलीसिया अगुवा या टीम अगुवा का वैध पद और रुतबा ना हो। फिर भी वह चाहता है कि उसका स्थान और हैसियत दूसरों से ऊपर हो, चाहे वह काम कर पाए या ना कर पाए। मानवीयता या जीवन को लेकर उसका अनुभव कैसा भी हो, वह हर तरह के साधन खोजता है और खुद को ऊपर उठाने, लोगों का दिल और मन जीतने और उन्हें धोखा और लालच देने के लिए, उनकी सराहना पाने के मौके के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसमें सराहना करने लायक क्या है? दुबला ऊंट भी घोड़े से तो बड़ा ही होता है। भले ही उसे बर्खास्त कर दिया गया है, फिर भी वह अपनी टांग ऊपर ही रखता है। क्या यह मसीह विरोधी का अहंकार और असाधारणवाद नहीं है? बिल्कुल। बिना हैसियत के एक आम विश्वासी के रूप में सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति बनकर रहने के लिए वह खुद को नहीं मना पाता। ऐसे लोग पांव जमीन पर टिकाए और अपने स्थान पर रहते हुए कर्तव्य निभा ही नहीं पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। इनसे उन्हें जरा सी भी संतुष्टि नहीं मिलती। उनकी महत्वाकांक्षाएं कहाँ होती हैं? उनकी महत्वाकांक्षा प्रशंसा, सम्मान और सत्ता हासिल करने में होती है। इसलिए भले ही किसी मसीह विरोधी के नाम के साथ कोई विशेष खिताब न जुड़ा हो, फिर भी वह अपने लिए प्रयास करता है, अपने लिए बोलता है और स्वयं को न्यायोचित ठहराता है, दिखावे की पूरी कोशिश करता है और अनदेखा किए जाने से भयभीत रहता है। ऐसे लोग मौका मिलते ही प्रसिद्ध होने, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, अधिक से अधिक लोगों को अपना हुनर और खूबी दिखाने और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। मसीह विरोधी अपने हर काम में दिखावा और आत्मस्तुति करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, भले ही वह अगुवा ना हो, कोई रुतबा ना हो, फिर भी वे सामान्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मसीह विरोधी अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। वे एक आम और सामान्य व्यक्ति बनने को तैयार नहीं होते। वे सत्ता, प्रतिष्ठा और उत्कर्ष चाहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने सच में मुझे सच्चाई बता दी। लगा जैसे परमेश्वर वहीं पर है, मुझे उजागर कर रहा है।
परमेश्वर कहता है कि मसीह विरोधी जैसे लोग चाहे कुछ भी हो जाए, नाम और रुतबा, सत्ता और दूसरों से प्रशंसा पाना चाहते हैं। सही कहा। महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मसीह विरोधी खुद को ऊंचा उठाने, लोगों का दिल जीतने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। मैं समझ सकी कि मेरा प्रयास भी ठीक मसीह विरोधी जैसा ही था। अपनी आस्था में मैं रुतबा चाहती थी, अगुआ या निरीक्षक बनना चाहती थी। अपने समूह में बढ़िया काम करके मैं दूसरों की सराहना और समर्थन चाहती थी। बर्खास्तगी के बाद मैंने निरीक्षक बनने की अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने काम से जुड़ी चर्चाओं में भाग लिया और सुझाव दिए। समस्याओं का पता चलते ही मैंने अगुवाओं को उनकी जानकारी दी, ताकि वे जान सकें कि मैं मसलों का पता लगाने के साथ उनका हल भी सुझा सकती हूँ, कि मेरे पास एक तेज दिमाग है। तब मुझे भी पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। मैंने अपने काम में कड़ी मेहनत की ताकि भाई बहन देख सकें कि मैं व्यावहारिक काम कर सकती हूँ। एक बार उनकी स्वीकृति मिल गई तो मेरे लिए तरक्की का रास्ता खुलेगा। जो काम मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं होता, उसमें भी मैं सक्रिय रहती, पूरे जोश के साथ समय लगाने को तैयार रहती। मैंने सत्य के अनुसरण में भी ढिलाई नहीं की, ताकि लोग देख सके कि मैं बोझ उठाने के साथ सत्य का अनुसरण कर सकती थी, ताकि वे मुझे स्वीकृति दें। मैं खुद को साबित करने, दिखावा करने और लोगों का दिल जीतने का हर मौका ढूंढती। क्या ये मसीह विरोधी व्यवहार नहीं जिसे परमेश्वर उजागर करता है? बिल्कुल। हाँ, सही है। रुतबे के पीछे भागना और दूसरों से ऊपर रहना मसीह विरोधी स्वभाव है। बिल्कुल, आप सही हैं। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जो मसीह विरोधियों के भ्रष्ट स्वभाव को बयां करता है। आइए उसका एक वीडियो देखें। ठीक है। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक मसीह विरोधी जो कुछ भी करता है, उसके पीछे उसका लक्ष्य और इरादा हैसियत और प्रतिष्ठा पाना होता है। फिर चाहे उसके बात करने, काम करने का बाहरी तरीका हो, व्यवहार हो, या फिर उसकी सोच और दृष्टिकोण हो, या खोज का तरीका हो, उसकी हर चीज उसकी प्रतिष्ठा और रुतबे के इर्द गिर्द घूमती है। एक मसीह विरोधी के लिए उसकी प्रतिष्ठा और हैसियत पर हमला करना या उसे नुकसान पहुंचाना उसकी जान लेने की कोशिश करने से भी अधिक गंभीर मामला होता है। मसीह विरोधी चाहे कितने भी उपदेश सुन ले या परमेश्वर के कितने भी वचन पढ़ ले, उसे इस बात का दुख या पश्चाताप नहीं होता कि उसने कभी सत्य का अभ्यास नहीं किया है और वो मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रहा है, कि उसकी प्रकृति और सार एक मसीह विरोधी के हैं, बल्कि उसकी बुद्धि हमेशा इसी काम में लगी रहती है कि कैसे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए। ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो दूसरों के सामने करता है, परमेश्वर के सामने नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग हैसियत से इतना प्यार करते हैं कि वे इसे अपना जीवन समझते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य और दिशा समझते हैं। इसके अलावा चूंकि वे अपनी हैसियत से बहुत प्यार करते हैं, वे सत्य के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते। निहितार्थ ये है कि चूंकि ऐसे लोगों का सार और प्रकृति इस तरह की होती है, वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। इस प्रकार वे चाहे जैसे गणना करें, लोगों और परमेश्वर को धोखा देने के लिए चाहे जैसा बनावटी वेश बनाएं, उनके दिल में न तो कोई अपराध बोध होता है, न ही जागरूकता की भावना होती है। चिंतित होने की तो बात ही दूर है। इसलिए वे लगातार और अनैतिक ढंग से हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज में लगे रहकर परमेश्वर के हर काम का खंडन भी करते हैं। उनके हृदय की गहराई में
उनके अवचेतन मन में एक निश्चित समझ होती है। उन्हें लगता है किसी व्यक्ति की हैसियत और हर चीज उसके अपने प्रयासों पर निर्भर करती है। लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करने, पूर्ण सत्ता और उच्चतम हैसियत प्राप्त करने से ही किसी व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य हो सकता है। तभी कोई इंसान की तरह जी सकता है। इसके विपरीत अगर परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित होंगे, हर चीज में परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्था के प्रति समर्पित होंगे, स्वेच्छा से सृष्टि के स्थान में खड़े होंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिएंगे, तो कोई उनकी ओर देखेगा भी नहीं। इंसान को अपनी हैसियत, प्रतिष्ठा और खुशी संघर्ष से अर्जित करनी चाहिए। ये चीजें सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ लड़कर जीती और हासिल की जानी चाहिए। कोई तुम्हें ये चीजें थाली में परोस कर नहीं देगा। निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा करना बेकार है। अपनी खोज और अपने ज्ञान के दायरे में वे मानते हैं कि सृजन की सच्ची वस्तु वही होती है जिसके पास हैसियत होती है, और हैसियत होने का अर्थ है सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम होना और व्यक्ति का मानवीय समानता के साथ जीना। मसीह विरोधी हैसियत को किस रूप में देखते हैं? वे इसे सत्य के रूप में देखते हैं। वे इसे वो सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं जिसका अनुसरण सामान्य लोगों को करना चाहिए। तो क्या ये कोई समस्या नहीं है? उनका मानना है कि सत्य की खोज करना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की खोज करना, ईमानदारी की खोज करना अर्थहीन प्रक्रियाएं हैं। ये काम सिर्फ परमेश्वर को दिखाने के लिए किए जाते हैं। ये इंसान के आचरण के मानक नहीं हैं। ये समझ बेहूदी और हास्यास्पद है। सत्य से प्रेम न करने वाले बेतुके लोग ही ऐसे हास्यास्पद विचारों को जन्म दे सकते हैं। आमीन। आमीन। वचनों के इस अंश ने सच में मेरे दिल को छू लिया। मानो मेरे दिल में छुपी हर बात को परमेश्वर ने रोशन कर दिया था। मेरे लिए छिपने की जगह नहीं बची। मैंने आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। जितना आत्मचिंतन किया उतना ही मुझे लगा कि मेरी सोच बिल्कुल मसीह विरोधी जैसी है। मेरी कथनी और करनी रुतबे के इर्द गिर्द ही थी। मेरा हर काम सराहना पाने के लिए था। रुतबा मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आस्था रखने से पहले मैं हमेशा भीड़ से अलग दिखना चाहती थी। मुझे दूसरों का समर्थन और स्वीकृति पाना पसंद था। आस्था रखने के बाद मैं अगुवाई के पदों के पीछे भागने लगी ताकि लोग मेरा आदर करें और मेरी महत्वपूर्ण भूमिका हो। निरीक्षक का पद खो देने के बाद मैंने अहम भूमिका पाने के लिए अपने काम में पूरा जोर लगाकर कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब मुझे वह नहीं मिला तो मैं निराश हो गई। ज्यादा खपने और बढ़िया काम करने के बाद भी जब मुझ पर किसी का ध्यान नहीं गया तो काम से मेरा मन उठ गया। जब मुझे रुतबा नहीं मिला तो मेरा काम करने का जोश हवा हो गया। यहां तक कि मैंने परमेश्वर को गलत समझकर उसे दोष दिया, उससे प्रतिरोध किया। मैं नाम और रुतबे के ख्यालों में बह गई। मैंने सृजित प्राणी के लिए जरूरी ज़मीर और समझ खो दी थी। सच है। व्यवहारिक काम न करने के कारण मुझे बर्खास्त कर दिया गया था। मुझे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा नहीं हुआ। मैंने यह नहीं सोचा कि परमेश्वर का ऋण चुकाने के लिए प्रायश्चित करके अपना काम बढ़िया कैसे करूं। मैंने उस मौके का इस्तेमाल दिखावा करने और रुतबे के पीछे भागने के लिए किया। टीम की एक आम सदस्य बनकर मैं संतुष्ट नहीं थी, बल्कि मैं एक मसीह विरोधी की तरह दुष्ट, बेशर्म और विवेकहीन थी। आपकी संगति में मैंने समझा कि नाम और रुतबे के पीछे भागना निरंकुश महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल। और ये एक अच्छा लक्ष्य नहीं है। हाँ, सच है। परमेश्वर के इन वचनों ने मेरी मदद की। उनका मानना है कि सत्य की खोज करना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की खोज करना, ईमानदारी की खोज करना अर्थहीन प्रक्रियाएं हैं। ये सिर्फ परमेश्वर को दिखाने के लिए किए जाते हैं। ये आचरण के मानक नहीं हैं।
लगा जैसे मेरे चेहरे पर जोर का थप्पड़ मार दिया गया हो। सत्य का अनुसरण और अभ्यास करना एक सकारात्मक चीज है और हमारा कर्तव्य है। अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करके वचनों का पालन करना चाहिए। मगर मैं सत्य के अनुसरण और अभ्यास का इस्तेमाल निजी रुतबे की सौदेबाजी के लिए कर रही थी। उसके बदले में मैं एक पद चाहती थी। क्या यह सत्य को एक खिलौना मानना नहीं है जिसे कुचला जा सके? सही बात है। कर्तव्य को लेकर ऐसी घिनौनी मंशा रखने को परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। परमेश्वर के वचनों ने समझाया कि चीज़ों के बारे में मेरा नज़रिया बेतुका था। मुझे लगता था रुतबा और सत्ता हासिल करके आदर, प्रसिद्धि और प्रशंसा पाकर ही मेरा जीवन मूल्यवान होगा। एक विश्वासी का रुतबे के बिना सिर्फ एक आम अनुयायी होना असफल होना है। ऐसा नज़रिया बेतुका था। यह बिल्कुल शैतानी कुतर्क है। सच में परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम योग्य सृजित प्राणी बने, अपने स्थान में रहें, परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि सृजित प्राणी की जिम्मेदारियां निभा सकें। सृजनकर्ता ने एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए हैं उनसे मुंह फेर लिया। मैं अपने स्थान में नहीं रहना चाहती थी, बल्कि महत्वपूर्ण काम करना चाहती थी। ऊंचा पद हासिल कर ज्यादा सराहना पाना चाहती थी। यह शैतानी स्वभाव है। हाँ। मैं सिंचन के काम को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मैं हमारी चर्चाओं में कुछ विचार और सुझाव पेश कर पाती थी। यह बिल्कुल सामान्य था, मेरे काम का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन मेरी यह बावली इच्छा थी कि मैं दिखावा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर तरक्की पाऊं। जब मेरे मन का चाहा पूरा नहीं हुआ तो मैं बेचैन हो गई। मुझे लगा कि परमेश्वर मेरी मेहनत नहीं देख पा रहा। रुतबा न मिलने पर लगा कि अपनी आस्था में असफल हो गई। काम में मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। अपनी महत्वाकांक्षा को परमेश्वर के प्रति निष्ठा मान लिया। ये तथाकथित निष्ठा बहुत मिलावटी थी, बेईमानी और सौदेबाजी थी। यह सत्य का अभ्यास करना कैसे हुआ? परमेश्वर का इस्तेमाल कर उसे धोखा देना था। उसके खिलाफ एक मसीह विरोधी राह पर चलना था। सच है। परमेश्वर हमारे दिलो दिमाग में झांकता है। वह धार्मिक और पवित्र है। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। पवित्र आत्मा का कार्य कैसे मिलता? हाँ, सही कहा। मेरी हालत बदतर होती जा रही थी और मैं अंधेरे में थी। यह परमेश्वर द्वारा मेरी ताड़ना और मुझे बाहर कर देना था। बिल्कुल। तब मैं समझी कि नाम और रुतबे के पीछे भागना कितना डरावना है। मैं नहीं जानती थी कि मैं ये व्यवहारिक काम कर सकती हूँ या नहीं। मैं बस ऊंचे पद के पीछे भागती थी। शैतान ने मुझे इतना भ्रष्ट कर दिया था कि मैंने खुद का विवेक खो दिया था। खुद को जानती भी नहीं थी। मुझे अपना स्थान मालूम नहीं था। इसलिए मैं राह में लड़खड़ाते हुए दर्द से जूझ रही थी। मेरी भ्रष्टता खिलवाड़ करते हुए मुझे दर्द दे रही थी। यकीनन शैतान हमें भ्रष्ट करता है, नाम और रुतबे के पीछे भागने के जरिए नुकसान पहुंचाता है। यह चलने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है। सत्य का अनुसरण किए बिना अगर रुतबा मिले भी तो भी हम हटा दिए जाएंगे। हमें बचाए जाने के लिए सत्य का अनुसरण करके हमें कर्तव्य निभाना होगा। यकीनन। फिर मुझे वचनों के एक अंश की याद आई। तुम सभी लोग ये समझ जाओगे कि प्रसिद्धि एवं लाभ ऐसी बेड़ियां हैं जिनसे शैतान मनुष्य को बांधता है। जब वो दिन आएगा तुम पूरी तरह से शैतान के नियंत्रण का विरोध करोगे और उन बेड़ियों का विरोध करोगे जिससे शैतान ने तुम्हें बांधा है। जब वह समय आएगा कि तुम शैतान द्वारा तुम में डाली सभी चीज़ों को फेंकने की इच्छा करोगे, तब तुम शैतान से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लोगे और तुम उन सब से घृणा करोगे जिन्हें शैतान तुम तक लाया है। केवल तभी मानव जाति के पास परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम और लालसा होगी। मुझे लगा ये वचन सच है। मैं समझ गई कि मेरा सारा दुख शैतान के कारण है। मैं शैतान के खिलवाड़ और यातना के कारण लगातार रुतबे के पीछे भाग रही थी। मैंने पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन खो दिया था। मेरी आकांक्षा मुझे सच में डुबा रही थी। मुझे अपने जिद्दी और अड़ियल होने से नफरत हो गई। उस पूरे समय में मैं परमेश्वर के खिलाफ चल रही थी। मैं दंड पाने और हटाए जाने के काबिल थी।
लेकिन परमेश्वर ने मुझसे उद्धार का मौका नहीं छीना। वह वचनों से मेरा सिंचन और पोषण कर मुझे काम करने का मौका दे रहा था, ताकि मैं अपने अनुसरण की समस्या को समझकर वापस लौट आऊं। मगर मैं समझ नहीं पाई। मैं नकारात्मक बनकर परमेश्वर को दोष देती रही। मैं विवेकहीन थी। इसका एहसास होने पर मैं अपराध बोध में डूब गई और मैंने यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तुम्हारे न्याय और ताड़ना के लिए धन्यवाद, जिससे मैं खुद को जान पाए। मैं नाम और रुतबे के पीछे नहीं भागना चाहती, बल्कि अपनी भ्रष्टता छोड़ने के लिए सत्य खोजना और प्रायश्चित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। उचित कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है सामंजस्यपूर्ण सहयोग का अंतिम खंड। इसे मैं पढ़ूंगी। ठीक है। परमेश्वर अपेक्षा नहीं करता कि लोग निश्चित संख्या के काम करें या कोई महान उपक्रम करें, न ही उसे बेहतरीन नवरचना की अपेक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि लोग जमीनी तरीके से सर्वस्व दें, उसके वचनों के अनुसार जिएं। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि तुम कोई महान या माननीय बनो, ना ही वह चाहता है कि तुम कोई चमत्कार करो, ना ही वह तुम में कोई सुखद आश्चर्य देखना चाहता है। उसे ऐसी चीजें नहीं चाहिए। परमेश्वर बस चाहता है कि तुम उसके वचन सुनो और उन्हें दिल में बसा लो और जमीनी तौर पर अभ्यास करते समय उनका पालन करो, ताकि परमेश्वर के वचन तुम्हारी जीवन शैली और तुम्हारा जीवन बन जाए। इस तरह परमेश्वर संतुष्ट होगा। तुम हमेशा महानता, कुलीनता और प्रतिष्ठा ढूंढते हो। तुम हमेशा उन्नयन खोजते हो। इसे देखकर परमेश्वर को कैसा लगता है? वह इसे देखकर घृणा करता है। जितना अधिक तुम महानता और कुलीनता जैसी चीजों के पीछे भागते हो, दूसरों से बड़ा, विशिष्ट, उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण होने का प्रयास करते हो, परमेश्वर को तुम उतने ही अधिक घिनौने लगते हो। यदि तुम आत्मचिंतन करके पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर तुम्हें तुच्छ समझकर त्याग देगा। परमेश्वर की घृणा के पात्र नहीं, बल्कि उसके प्रेम के पात्र बनो। तो इंसान परमेश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? सत्य को व्यवहारिक तरीके से ग्रहण करके, सृजित प्राणी के स्थान पर खड़े होकर, ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए ईश वचनों पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करके और एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जीकर मन में किसी तरह की महत्वाकांक्षा न पालो या बेकार के सपने न देखो। प्रसिद्धि, लाभ और हैसियत के पीछे न भागो या भीड़ से अलग दिखने की कोशिश न करो। ऐसे महान या अलौकिक व्यक्ति बनने की कोशिश न करो जो लोगों में श्रेष्ठ हो और खुद को पुजवाता हो। यही भ्रष्ट इंसान की इच्छा होती है और यह शैतान का मार्ग है। ऐसे सृजित प्राणियों को परमेश्वर नहीं बचाता। इसके बावजूद अगर कुछ लोग प्रसिद्धि, लाभ और हैसियत के पीछे भागते हैं और पश्चाताप नहीं करते, तो उनका कोई इलाज नहीं है। उनका केवल एक ही परिणाम होता है, हटा दिया जाना। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैं समझ सकी कि वह हमें प्रसिद्ध, महान या ऊंचा नहीं देखना चाहता। वह चाहता है हम जमीन से जुड़े रहें, अपना कर्तव्य निभाएं और बस उसके सामने समर्पण करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं खुद को नहीं समझ सकी, निष्ठा से अपना काम नहीं किया। मैं सराहना और दूसरों के दिलों में जगह चाहती थी। यह परमेश्वर की अपेक्षा के ठीक उल्टा था। मैं एक सृजित प्राणी हूँ, शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट हूँ, मगर मैं एक आम इंसान बने रहने से संतुष्ट नहीं थी। मुझे रुतबा चाहिए था और दूसरों से ऊपर रहना था। मैं आत्मबोध के बिना घमंड में पूरी तरह चूर थी। बिल्कुल। परमेश्वर सृजन करता है और वह बहुत महान और प्रतापी है। वह खुद देहधारी होकर मनुष्य को बचाने की खातिर सत्य व्यक्त करने पृथ्वी पर आया है। वह कभी दिखावा नहीं करता, न ही परमेश्वर होने का रौब दिखाता है। मनुष्य को बचाने का काम वह बड़ी शांति से करता है। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है। उसका सार बहुत ही मनोहर है। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा सोचकर मैंने शर्मिंदगी महसूस की। मैंने देह सुख को छोड़कर सत्य का अभ्यास करने का संकल्प लिया। मैंने खुद को अपने काम में पूरे दिल से झोंक दिया और विचार किया कि नए विश्वासियों का सिंचन कैसे किया जाए। अपने रुतबे के बारे में भूलकर एक आम इंसान बनके जितना हो सके उतना अच्छा काम करके मुझे बहुत खुशी मिली। जब मैंने इसमें अपना पूरा दिल लगा दिया तो परमेश्वर ने मुझे
प्रबुद्ध किया और सिंचन कार्य में रास्ता दिखाया। पता भी नहीं चला और मैं अपना काम बेहतर ढंग से करने लगी। इस प्रकार के अभ्यास से मैं बेहतर महसूस करने लगी। मुझे याद है एक बार हमें नए विश्वासियों के लिए एक सभा का आयोजन करना था, लेकिन सिंचन टीम में नई आई बहन नए विश्वासियों को नहीं जानती थी। उसे मालूम नहीं था उनसे बात कैसे करें। मुझे स्थिति को संभाल कर मदद करनी थी, मगर मुझे लगा कि लोगों से संपर्क करने की तैयारी का काम करना सच में निचले दर्जे का काम था। अगर मैंने ये पेशकश की तो क्या मेरा कद छोटा नहीं होगा? तभी मुझे समझ आया कि मैं बहुत गलत थी। काम का महत्व कम ज़्यादा नहीं होता और संवाद करना भी एक काम है, तो मैं यह काम क्यों नहीं कर सकती? फिर मैंने भाई बहनों से संपर्क करने में मदद की पेशकश की। मुझे एहसास हुआ कि काम चाहे जो भी हो, जब तक आपका इरादा सही हो और आप दिल से परमेश्वर के सामने कर सकें तो आप शांति और सुकून महसूस कर सकेंगे। बिल्कुल। कभी कभी जब मैं देखती कि निरीक्षक बहुत व्यस्त हैं और भाई बहन सिंचन कार्य की बारीकियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं अपने रुतबे के बारे में सोचे बिना सबके साथ मिलकर बढ़िया काम करना चाहती और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहती। मैंने संगति करके चीज़ें सुलझाने की कोशिश की और कुछ समय बाद जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरे काम में सब कुछ बदल गया। जिम्मेदारी महसूस करके समस्याएं पकड़ पाई, मेरी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। हम खुद अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते। सच है। सिर्फ परमेश्वर के वचनों का न्याय और ताड़ना ही हमें बदलकर बचा सकता है। यकीनन। एक दिन एक अगवा ने मुझे ढूंढकर कहा कि मैं दूसरी बहन के साथ कलीसिया के कार्य की जिम्मेदारी लूं। ये सुनकर मुझे बड़ा ही अचरज हुआ। समझ नहीं आया अपनी भावनाओं को कैसे बयां करूं। परमेश्वर के बारे में मेरी सारी गलतफहमियां और दूरियां पल भर में दूर हो गईं। मेरी सोच संकीर्ण थी। मैं परमेश्वर को गलत समझती थी। मुझे लगा काम में विफल होने के कारण मैं कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करूं, उसे कोई नहीं देखेगा। परमेश्वर मौका नहीं देगा, न ही मुझ पर दया दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर इतने समय से मेरे बदलने का इंतजार कर रहा था। वह चीजें सजा रहा था ताकि मैं अपना स्थान पा सकूं और सृजनकर्ता की व्यवस्थाओं को स्वीकार सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपने रुतबे के लिए लड़ने की कोशिश करती रही और हर कदम पर असफल होती रही। जब मैंने पद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया तो परमेश्वर ने मुझे एक दूसरा काम सौंपा। मैं समझ गई कि परमेश्वर का सार कितना कृपालु और मनोहर है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने किसी को ऐसी बातों के लिए नहीं मारा। हालांकि उसके न्याय और ताड़ना में उसका क्रोध निहित होता है, उसमें उसकी गूढ़ अपेक्षाएं भी भरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसे आशा रहती है कि उसकी ताड़ना और कष्ट सहने के बाद लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही है परमेश्वर का अनमोल प्रेम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर के उद्धार की खातिर दिल से धन्यवाद करती हूँ। सही है। मैं हमेशा नाम और रुतबे के पीछे भागती रहती थी, जिससे मैं परेशान और थकी रहती थी। परमेश्वर के वचनों के न्याय परीक्षणों और प्रकाशनों के बिना मैं नहीं समझती कि मुझे रुतबे की कितनी परवाह थी या मैं कितनी भ्रष्ट थी। यकीनन। मैं इंसानियत के बिना उन चीज़ों के लिए हमेशा लड़ती रहती, शैतान का खिलौना बनी रहती। बिल्कुल। मैंने खुद अनुभव किया है कि परमेश्वर का न्याय और ताड़ना उसकी सर्वोत्तम रक्षा और उद्धार है, उसका सबसे सच्चा प्रेम है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि परमेश्वर कहता है, अपने जीवन में यदि मनुष्य शुद्ध होकर अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है, यदि वह एक सार्थक जीवन बिताना चाहता है और एक प्राणी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना चाहता है, तो उसे परमेश्वर की ताड़ना और न्याय को स्वीकारना चाहिए और उसके अनुशासन और प्रहार से बचना नहीं चाहिए, ताकि शैतान की चालाकी और प्रभाव से मुक्त रहकर और परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिता सके। यह जान लो कि परमेश्वर की ताड़ना और न्याय प्रकाश है, मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है, और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।